हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। आज का वीडियो है लेंस के बारे में। पिछला वीडियो जो था वो था मिरर के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं लेंस टॉपिक को। देखिए बच्चों, लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है कॉनकेव लेंस का डायग्राम और ये डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। और जो लेंस होते हैं उसमें क्या होता है, लाइट आर पार जाती है, यानी लाइट आने के बाद उस तरफ चल जाती है। अब हम लेंस के कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको यहाँ कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, इसके बीचों बीच से एक लाइन जा रही है, आप सब देख सकते हैं। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर के अंदर भी प्रिंसिपल एक्सिस था और लेंस के अंदर भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा यहाँ पे लेंस का जो मिड पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट ओ जो होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के अंदर ये था पोल, मिरर के अंदर जो पोल था लेंस के अंदर उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब आप देखिए, मिरर में हर चीज एक होती है, एक फोकस और एक सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन लेंस के अंदर हर चीज दो दो होती है, फोकस भी दो होते हैं, F1 और F2, C1 और C2। अब यहाँ पे F1 क्या है, लेफ्ट साइड का फोकस, और C1 क्या है, लेफ्ट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही F2 है राइट साइड का फोकस और राइट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हर चीज दो दो होती है, दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए कि यहाँ पे O से लेकर F1 तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल f। स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होती है वो F1 से लेकर O तक की डिस्टेंस होती है। अब आप इस डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2f। देखिए बच्चों, O से लेकर F1 तक की डिस्टेंस होती है स्मॉल f, अगर आप इसको डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2f। इसलिए C1 का दूसरा नाम क्या है, 2f1। इसका दूसरा नाम 2f1 इसलिए पड़ा क्योंकि ये f का डबल होती है। सेम तरीके से राइट साइड में यहाँ पे भी f क्या होती है, फोकल लेंथ, F2 तक की दूरी। और जब इसको डबल करेंगे तो ये f और f क्या बन जाएगा, 2f2। तो C1 का दूसरा नाम 2f1 भी है और C2 का दूसरा नाम 2f2 भी है। जो आप टेबल पढ़ेंगे इसकी, उसमें C1 की जगह पे कई जगह आपको 2f1 दिखाई देगा और C2 की जगह भी आपको 2f2 दिखाई देगा, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो। तो आपको बेसिक बातें पता चली कि ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है, ये जो लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे F1 और C1 और यहाँ पे F2 और C2 होते हैं। और फोकल लेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इस लेंस को अगर हम अलग से देखें तो इसके बारे में क्या जानने को मिलेगा। ये जो लेंस हमने यहाँ पे अलग से देखा, तो अगर इसके राइट वाले पार्ट को हम डॉट करके देखेंगे तो यहाँ पे C1 क्या है, इस वाले साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए आप, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 आएगा, और अगर इस साइड को हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे C2 हमें मिलेगा। तो ये C1 C2 हमें मिल जाते हैं अगर हम इसको डॉटेड लाइन में बनाते हैं तो। अब कुछ रूल्स हम जो देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस या कोई से भी लेंस में जो रूल्स होते हैं वो कैसे होंगे। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लाइन आती है पैरेलल और जाती है फोकस से, लेकिन बच्चों ये लेंस है। मिरर में क्या था, यहाँ पे लेफ्ट में जो फोकस था वहां से लाइन गई थी, लेकिन ये लेंस है तो लेंस में पैरेलल होने के बाद जाती तो है फोकस से, लेकिन लेफ्ट वाले से नहीं, राइट वाले से। तो यहाँ पे पैरेलल जो लाइट आती है वो राइट वाले फोकस से जाती है। दूसरी बात, अगर लाइट फोकस से जाती है F1 से तो पैरेलल तो होगी लेकिन लेफ्ट में नहीं, राइट में जाके। तो जो मिरर में रूल था वो था कि पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, लेकिन मिरर में था लेफ्ट वाला फोकस और लेंस में है राइट वाला फोकस। तो रूल तो सेम है लेकिन हर चीज राइट में होके होती है। दूसरी बात, मिरर में था पोल वाला रूल, यहाँ पे क्या रूल है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट जाती है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। देखिए, बिना मुड़े सीधी निकल गई। तो आपने 3 रूल पढ़े कि पैरेलल आएगी तो दूसरी साइड वाले फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, वो भी राइट साइड वाले, देखो पैरेलल हो गई, और अगर ओ से निकलेगी तो बिना मुड़े सीधी निकलेगी। तो हमने दोनों लेंस के बारे में पढ़ा, बेसिक्स पढ़े। और एक बात और, रिफ्रैक्शन का काम यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि लेंस में रिफ्रैक्शन ही तो होगा, लेंस में लाइट आएगी और उसके अंदर जाएगी। तो जब एयर से लाइट ग्लास में जाती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ लाइट जाती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ लाइट जाएगी तो वहां क्या होता है, रिफ्रैक्शन। इसलिए मिरर में था रिफ्लेक्शन और लेंस में है रिफ्रैक्शन। हमने टाइप्स पढ़े, हमने बेसिक पढ़े और कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस की टेबल के बारे में। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की टेबल के बारे में। देखिए, आपको कॉन्वेक्स लेंस की टेबल बोर्ड पे मेंशन है। इसमें हम बात करते हैं कि जैसे कि कॉनकेव मिरर था, आपको मिरर में मैंने बताया था कॉनकेव मिरर, उसके अंदर 6 केस थे, 6 केस। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी 6 केस है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस थोड़े बहुत सेम है क्योंकि इनकी टेबल काफी हद तक सेम है। तो देखिए क्या सिमिलरिटी है कॉनकेव मिरर जो पिछले वीडियो में था और अब जो पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, आपको बताया था इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है और फोकस पे होता है तो इन्फिनिटी पे बनता है। यहाँ पे भी सेम केस है, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा। लेकिन कौन से वाले फोकस पे, राइट साइड वाले, क्योंकि ये तो लेंस है, लेंस पे तो लाइट क्या करती है, आर पार जाती है। तो इन्फिनिटी की इमेज बनेगी फोकस पे लेकिन राइट साइड वाले पे। और ऐसे ही फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी बनेगा, फोकस पे होने पर इन्फिनिटी पे बनेगा लेकिन वही राइट साइड वाले पे। वहां पे था कि अगर C और F के बीच में होगा, वहां पे था C और F के बीच होगा तो बियॉन्ड C बनेगा, और बियॉन्ड C था तो C और F के बीच था। यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे C की जगह C1 की जगह ले लिया 2F1। अगर F1 और 2F1 के बीच में है तो यहाँ बियॉन्ड 2F2 बनेगा, और अगर बियॉन्ड 2F1 है तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा उस तरफ, राइट में। अगर यहाँ पे 2F1 पे है तो 2F2 पे बनेगा। जैसे वहां था कि C1 पे था तो C1 पे बनता था, यहाँ 2F1 पे है तो दूसरी साइड वाले 2F2 पे बनेगा। अब इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा कि भैया इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे है, और फोकस पे कोई चीज बनेगी तो बहुत छोटी बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। और अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे थी फोकस पे बनेगी तो फोकस पे होगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी। इसका केस उल्टा हो गया, यानी जो ये फर्स्ट वाला केस है और इसके बाद ये वाला केस है दोनों सेम है, मतलब थोड़े रिवर्स है कि इन्फिनिटी का फोकस और फोकस का इन्फिनिटी। हम 2F1 की बात करें तो 2F1 के बिहाइंड अगर बात करते हैं तो F2 और 2F2 के बीच बनती है और स्मॉल साइज की बनती है। ये टेबल याद करने के बाद अगर हम एक एक करके पढ़ें तो हमें रूल्स पता होने चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे ये F1 है, ये 2F2 है, 2F1 है, और यहाँ पे F2 है और यहाँ पे 2F2 है। अब एक एक करके हम रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फिनिटी से आने वाली क्या होती है, इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पे मिलती है, ये मिल गई। दूसरी वाली भी इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पे मिल गई। तो देखिए पॉइंट साइज की इमेज बन गई, इन्फिनिटी से आ रही है फोकस पे मिल गई, इन्फिनिटी से आ रही है फोकस पे मिल गई, तो पॉइंट साइज की इमेज बन गई। अब हम दूसरे वाले केस की बात करते हैं। अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरा वाला केस जो है बिहाइंड 2F1, देखिए ये F1 है, ये F2 है, या फिर 2F1 है मान लीजिए, और यहाँ पे ये F2 है और 2F2 है। तो बिहाइंड 2F2 का मतलब यहाँ पे रखी हुई है बिहाइंड, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी आप सीधी निकाल दीजिए, सेंटर ऑफ, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से निकाल दीजिए। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई निकलेगी तो बननी चाहिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बन गई। तो क्या हुआ, ये F2 और 2F2 के बीच बन गई। तो एक तो निकाल दी पैरेलल जो फोकस से गुजरी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर O से निकल गई। अब तीसरा केस करते हैं। तीसरे केस में क्या है, अगर ये F1 लिख देते हैं, यहाँ पे ये 2F1 लिखते हैं, और यहाँ पे F2 और 2F2। अब अगर यहाँ मान लीजिए 2F1 पे रखी हुई है तो यहाँ जाएगी और F2 से निकली, दूसरी सीधी निकल गई तो दोनों मिल जाती है यहाँ पे 2F2 पे। तो 2F1 पे होगी तो 2F2 पे मिल जाएगी और सेम साइज की। थर्ड केस पे आते हैं, फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस क्या है यहाँ पे कि अगर लेंस है, ये देखिए ये F1 है, ये 2F1 है, अगर इनके बीच में है, यहाँ पे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। दूसरा क्या है कि सीधी निकल जाएगी,
तो सीधी निकल जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे कहीं जाके मिलेगी, यहाँ पे कहीं जाके जब मिलेगी तो ये बन जाएगी 2f2 के बिहाइंड, 2f2 के बिहाइंड। तो बियॉन्ड 2f2 बोल दें या फिर बिहाइंड 2f2 बोल दें। ये वाला भी केस आपका हो गया। इसके बाद हम बात करें एट सी वाला केस, एट f1 वाला केस। ये O है, ये f1 है, ये 2f1 है। यहाँ f1 पे कोई चीज पड़ी हुई है, पैरेलल जाएगी तो ये f2 से निकलेगी। दूसरी लाइन सीधी निकल गई, दोनों लाइन क्या हो गई आपस में पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब है इन्फिनिटी। लास्ट केस की बात की जाए, O f1, यहाँ पे 2f1, f2 और 2f2। अब यहाँ पे देखिए आपकी बिटवीन f1 एंड O यहाँ रखी हुई है, तो पैरेलल गई, f2 से गई। दूसरी यहाँ फैल गई, फैल जाने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों यहाँ तो मिलेगी नहीं, पीछे मिलाएंगे। पीछे जब मिलाते हैं तो क्या बनती है? वर्चुअल। इसलिए इमेज क्या बन गई? वर्चुअल। बाकी केस में रियल थी, इस केस में हो गई वर्चुअल। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का आपका टेबल हो गई और कुछ डायग्राम्स हमने देखे। अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के डायग्राम और उसके टेबल के बारे में। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की टेबल की। देखिए कॉनकेव लेंस की टेबल बहुत सिंपल है, इसमें केवल दो ही केस हैं। दो केस कौन कौन से? एक तो कहीं पे भी रखा हो ऑब्जेक्ट एनीवेयर, और दूसरा केस इन्फिनिटी वाला। तो पहले देखिए कहीं पे भी रखा होगा ना तो कहाँ बनेगा? O और F1 के बीच, O और F1 के बीच, और छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि कॉनकेव जो लेंस है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि डॉटेड लाइंस आती है। और अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो F1 फोकस पे बन जाएगा और पॉइंट साइज का बनेगा, छोटा बनेगा बिल्कुल। अब इन दोनों के डायग्राम देखिए, यहाँ पे एनीवेयर का मतलब मैंने कहीं पे इसको रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो एक तो लाइट गई पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद ये कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, ये कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, अगर इस पे अगर कोई लाइट आती है ना तो उसको फैला देता है, ऐसे लाइट आएगी और फैला देगा। कॉन्वेक्स लेंस तो करता है उसको मिला देता है, एक पॉइंट पे मिला देता है, लेकिन ये कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स नहीं है, ये चीजों को फैला देगा। तो एक लाइट आई, उसको इसने फैला दिया, और दूसरी लाइट जो बीच में से निकलेगी ना, बीच वाली जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट है वो सेम रहती है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। ये लाइट सीधी निकल गई और एक लाइट फैल गई, दोनों को पीछे मिलाते हैं जब, तो पीछे मिलाने पे यहाँ पे मिलती है O और F1 के बीच में। अब देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज कितनी छोटी है, छोटी मतलब स्मॉल साइज। तो ये चीज आपको पता चली कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, चीजों को फैलाता है, और कॉन्वेक्स लेंस चीजों को मिलाता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग और इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा केस इन्फिनिटी वाला केस, आपको पता है इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब है कि अगर पैरेलल लाइंस आएगी ना उनको बोलेंगे इन्फिनिटी। अब ये लाइट, आप मान लीजिए पैरेलल लाइट आती है तो इस लाइट को भी फैला दिया, और जो नीचे वाली लाइट है इसको भी फैला दिया, दोनों को फैला दिया, कभी मिलेगी नहीं, लेकिन इसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ F1 फोकस पे ये मिल जाएगी। पैरेलल आई फैल गई, पैरेलल आई फैल गई, दोनों को पीछे मिलाया, F1 पे मिल गई। ये बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि अगर कहीं पे भी रखी हो तो बनेगी कहाँ पे? स्मॉल साइज की बनेगी और O और F1 के बीच बनेगी। दूसरा केस मैंने आपको बताया, अगर इन्फिनिटी पे रखी, अगर इन्फिनिटी से लाइट आती है तो ये फैल जाएगी, फैल जाने के बाद पीछे मिलाएंगे तो पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी, यानी स्मॉल बनेगी दोनों केस में, चाहे वो कहीं पे भी रखी हो चाहे वो इन्फिनिटी पे रखी हो। तो ये थी कॉनकेव लेंस की टेबल, जो कि बहुत छोटी टेबल थी, दो ही केस थे। अब जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि लेंस कितना फोकस कर सकता है या लेंस कितना डाइवर्ज कर सकता है चीजों को। कॉन्वेक्स लेंस कितना फोकस कर सकता है और कॉनकेव लेंस कितना दूर तक देख सकता है, वो उसकी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। देखिए स्मॉल एफ क्या है, यहाँ पे अगर आप स्मॉल एफ को देखें, स्मॉल एफ जो होता है वो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का उल्टा अगर अपन करेंगे तो पावर मिलेगी। तो 1/f क्या होता है? P, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस जो उसको नापते हैं वो नापते हैं डायोप्टर में। लेंस की पावर जो होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है। यहाँ पे हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस की टेबल, कॉनकेव लेंस की टेबल और पावर ऑफ लेंस समझाया। पार्ट 1 हो गया मिरर का, पार्ट 2 हो गया लेंस के बारे में
तीसरा पार्ट जो आएगा बच्चों वो न्यूमेरिकल्स के बारे में आएगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।